Assalamu alaikum dear students. I am Fakhar, your chemistry teacher, the Lahore Garrison Junior and Upper School. बेटा नेक्स्ट टेस्ट हमारा है चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। इसमें हम 3 टॉपिक मेजर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस देखेंगे। उसके बाद बेसिस और लास्ट में हम सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ बेटा। इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जाबिर बिन हयान एक फेमस केमिस्ट था जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। इसने 3 एसिड्स के नाम बताए थे, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका हुआ है। इसी के बाद नेक्स्ट में लिवाइजर ने क्या किया था, 1787 में लिवाइजर ने भी केमिस्ट्री में रोल टेक पार्ट किया था। उसने बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताया था। बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि CO2, SO2। अब ऑक्सीजन कंपल्सरी है, साथ में कार्बन आ गया। नेक्स्ट में SO2 में ऑक्सीजन कंपल्सरी है, साथ में क्या आ गया हमारे पास, सल्फ़र आ गया। तो ये इसको कहते हैं बाइंड्री कंपाउंड्स। तो लिवाइजर ने 1787 में बाइंड्री कंपाउंड्स के बारे में बताया था। विच ऑन डाइसोलेशन इन ग्रेट इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशंस। जैसे उसको वाटर में डिज़ोल्व करते थे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाती है। इसके बाद 1850 में सर हेम्फ्रे डेवी आया था। उसने डिस्कवर किए थे कुछ ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, जैसे HCl। अब HCl में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो इसने उसके बारे में भी बताया था। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसी के लास्ट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। लास्ट 2 लाइन्स अगर देखें, द वर्ड एसिड इज डाइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स एसिडस मीनिंग सोर, द फर्स्ट नॉन एसिडिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। तो पहला जो एसिड है वो हमारे पास, उसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया जो विनेगर की फॉर्म में होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन को आपने याद करना है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जाबिर बिन हयान एसिड्स के नाम, 1787 में लिवाइजर ने क्या कंट्रीब्यूशंस किए थे, सर हेम्फ्रे डेवी ने क्या कंट्रीब्यूशंस किए थे, और एसिड की डेफिनेशन में आप लिखेंगे एसिड वर्ड एसिडस से निकला है, इसका मतलब होता है सॉल्टेस्ट। और पहले एसिड का नाम भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें जी, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहला पॉइंट देखें, एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होगा जी, सोर टेस्ट होगा। सोर से मुराद एसिड खट्टे होते हैं। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, ये एक पॉइंट हो गया। फॉर एग्जांपल लेमन जूस एसिड की एग्जांपल हो गई। और सोप्स इज स्लिपरी टू टच। सोप जो है जब हम उसको सोल्यूशन बनाएंगे वैसे उसको टेस्ट करें थोड़ा सा, तब वो बिटर होता है टेस्ट में भी। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और जबकि बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। 2 तरह के लिटमस पेपर मिलते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। एसिड जो है वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर कोरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, दे आर नॉन कोरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कोरेसिव कहने के मतलब सख्त चुभन वाला होगा, जबकि जो बेस है ये चुभन नहीं करती, जैसे कि NaOH और KOH, इन दोनों के अलावा। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। विच वन बेसिस आर कोरेसिव, तो NaOH एंड KOH कोरेसिव बेसिस है। दोनों एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देती हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास दिया हुआ जी, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस ने एसिड और बेस के बारे में एक कंसेप्ट दिया था। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन है, एसिड इज ए सब्सटेंस, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। एसिड इज ए सब्सटेंस इन विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। ये वर्ड हाइड्रोजन आयन आपने याद रखना है। एसिड वो सब्सटेंस होगा जिसमें वो एक्वस सॉल्यूशन में जब भी डिज़ोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, वो हमारे पास एसिड कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, HA वाटर में डिसोसिएट हुआ, उसने क्या बना दिया, H पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जनरल एग्जांपल है। अब जो चीज़ H पॉजिटिव आयंस बनाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। बस आपने इतना याद रखना है, जब भी किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करें और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद वो H पॉजिटिव आयंस बना दे तो हमारे पास क्या है, एसिड। जैसे कि HCl की एग्जांपल है। HCl को जैसे हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, एक H पॉजिटिव बन गया और साथ में क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब ऐसा जिसमें H पॉजिटिव बन रहे हैं तो इसका मतलब जो गिवन सब्सटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें HNO3 की। HNO3 में भी देखें, जैसे हम उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या बन रहा है, H पॉजिटिव आयंस बन रहा है।
साथ में नेगेटिव आयंस बने। हमारा मकसद है पॉजिटिव आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस। कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए CH3COOH की, इसको भी जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं ये भी क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद H पॉजिटिव आयंस बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ये डेफिनेशन आर्हेनियस कंसेप्ट की है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है बेस की। एसिड तो वो हो गया जो H पॉजिटिव आयंस बना रहा है, तो बेस क्या होगा, बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयंस बनाएगा। ये BOH कोई सब्सटेंस का नियम नहीं है, ये एक जनरल एग्जांपल लिखी हुई है। ऐसे बी की जगह कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे NaOH KOH। नेक्स्ट में देखें उसने एग्जांपल दी है NaOH। जब NaOH को वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हैं तो क्या चीज़ बन जाती है, OH नेगेटिव। ऐसा सब्सटेंस जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करे वाटर में डिसोसिएट होने के बाद वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगी। तो ये डेफिनेशन है एसिड और बेस की अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेशन थी। आर्हेनियस का कंसेप्ट क्यों स्टॉप हो गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी थे। आर्हेनियस पहली बात तो ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल था। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस। नॉन एक्वस मीडियम पानी के अंदर डिसोसिएट होंगे, पानी के बगैर डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो मतलब ये नॉन एक्वस के को इसने ज़रा भी एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरा कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ये कहता था कि एसिड वही हैं जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन रखते हैं, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जैसे कि CO2 है, NH3। अब ये एसिड और बेसिस हैं लेकिन इनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं है, तो मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पर स्टॉप हो गया, इसकी लिमिट हो गई। तो इसको कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास ब्रोंस्टेन-डोरी कंसेप्ट। 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेन-डोरी, दो अलग-अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। In 1923, Danish chemist Bronsted and English chemist Lore independently presented their theories. अब इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या है और इनके अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये हम देखते हैं जी। ये कहते थे कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा, ये यहाँ से बेटा मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ एसिड की डेफिनेशन को। एसिड इज ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन। एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा टू अनदर सब्सटेंस, किसी भी दूसरे सब्सटेंस को। प्रोटॉन वर्ड यहाँ पर H पॉजिटिव आपने याद रखना है जी। एसिड की डेफिनेशन। दूसरी बेस की डेफिनेशन, बेस इज ए सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। बेस ऐसा होगा जो किसी दूसरे से क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। एग्जांपल्स की तरफ देखें, HCl और HNO3, इन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं। जब रिएक्शन करवाया तो HCl ने अपना एक प्रोटॉन निकाल कर किसको दे दिया, NH3 को। पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो NH3 थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, NH4। मतलब एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन NH4 ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। पहले HCl था, बाद में देखें तो ये सिर्फ क्या रह गया, Cl नेगेटिव, मतलब यहाँ से प्रोटॉन निकल गया। अब जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया, किसने डोनेट किया, HCl ने, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, तो मतलब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिड। और जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस। अब HCl ने अपना प्रोटॉन दे दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड। NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। तो इस तरह एसिड और बेस की डेफिनेशन, एसिड वो सब्सटेंस होगा या मॉलिक्यूल होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करे, और बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। ये आपने याद रखनी। एक और एग्जांपल बेस में दी हुई है, HCl and H2O। वाटर के हमारे पास बेस के तौर पर काम कर रहा है और HCl एसिड के तौर पर काम कर रहा है। कैसे, क्योंकि HCl ने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया, और जो प्रोटॉन डोनेट कर दे वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। यहाँ पर अब देखो H3O बन गया, पहले H2O था, एक प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। पहले HCl था, बाद में क्या बन गया, Cl नेगेटिव, मतलब इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इस वजह से ये एसिड कहलाएगा। H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये डेफिनेशन सिंपल सी है ब्रोंस्टेन-डोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसी में जो नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। एक्सप्लेनेशन की आप हेडिंग लिखेंगे इसमें। और नेक्स्ट दो डेफिनेशंस बोल्ड की हुई हैं, कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पेपर में रिपीट हो चुकी हुई हैं, ये बोल्ड की हुई, मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। यहाँ पर ना आपने उसके जो ऊपर वाली वर्डिंग है ना उसका उल्टा आपने देखना है। कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड।
कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशीज़ होंगी। आप इसी के बाद एग्जांपल देखें। इसमें थोड़ा सा आपने ना ज़रा गौर करना है कि क्या बात हो रही है इसमें आप देखेंगे। ये एग्जांपल है, ये हमारे पास CH3COOH है। इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया H2O को, H2O को डोनेट कर दिया। अब जो डोनेट कर रहा है वो एसिड कहला रहा है, यानी CH3COOH एसिड है। और H2O हमारे पास क्या है, बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, इस पे ज़रा फोकस करें। वो कहता है कॉन्जुगेट एसिड ऐसी स्पीशीज़ होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बनती है। आप देखो, फाउंड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस, बेस से जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उसके बाद जो स्पीशीज़ बनेगी वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है। देखें गौर करें, इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो है जब इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया था ना H2O को, तो जो नई स्पीशीज़ बनी वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। इसी तरह जो स्पीशीज़ आगे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, यानी H2O, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और जो नई स्पीशीज़ बनी है वो अब हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो नेक्स्ट फेज़ में आप देखेंगे यही H3O दोबारा प्रोटॉन अपना डोनेट कर देता है किसको, CH3COOH को, तो ये अगेन वही सब्सटेंस बन जाता है। अब इस केस में ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल जाएगा तो इसका मतलब ये H2 हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। बेटा लास्ट में एक डेफिनेशन दी है हमारे पास एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, एम्फोटेरिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड के तौर पर भी काम करता है और बेस के तौर पर भी काम करता है, यानी दोनों के तौर पर काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल्स में हम देखते हैं। अभी आपने ऊपर एक एग्जांपल देखी है HClH2 वाली। यहाँ पर आपको जो ये वाली एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो H2O किसके तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें H2O यहाँ पर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो एसिड कहलाता है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस कहलाता है। अब इस केस में वाटर किसके तौर पर काम कर रहा है, एसिड के तौर पर, और इस केस में वाटर बेस के तौर पर। एम्फोटेरिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड के तौर पर भी काम करे और बेस के तौर पर भी काम करे, उसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। की डेफिनेशन लिखी हुई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पेपर में आ चुकी हुई है। लास्ट में इसकी लिमिटेशंस हैं, लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ लिमिटेशंस में बात करता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस हैं। तो ब्रोंस्टन और क्लोरीन ने इसके कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस होगी। यहाँ तक बेटा आपका लेक्चर है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।